करो सत्य कि क्या हमें किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका कैसा भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, चाहे वो आपकी माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, क्या हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के लिए अपने आप को बदलना चाहिए? क्या हमें सच में बदलना चाहिए खुद को? देखो यार, कोई इंसान अगर आपसे बात करेगा, कोई इंसान अगर आपको अपना मित्र बनाता है, कोई इंसान अगर आपको सच में चाहता है, या कोई आपकी पत्नी आपको सच में चाहती है, तो वो आपका जो नेचर था, आपका जो बिहेव था, आप जैसे इंसान थे वैसा ही पसंद किया गया था आपको। तो जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए या फिर अपने मित्र के लिए अपने आप को बदलो। आप जैसे हो वैसे रहो, बस अपने मन के विचारों को बदलो। अगर मन में गंदे विचार है, गलत आचरण है, तो यार उन चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। आप खुद को कभी मत बदला। अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन किसी को खुश करने के लिए आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो जो कि यार समझ में आती हैं कि यार खुश करने के लिए की जा रही है, मन से नहीं हो रही है। अगर मन से हो रही है तो ठीक, खुश करने के लिए हो रही है तो गलत। इसलिए कहूंगा, अगर आपको अपने आप को बदलना है तो अपने मन के विचारों से हमें बदलना होगा खुद को। क्योंकि हम जो अपने मन के विचारों को शुद्ध करेंगे ना, अपने मन के विचारों को साफ रखेंगे ना, तो इतना वादा कर रहा हूं मेरे भाई कि किसी भी रिश्ते में कोई भी तकरार नहीं होगी, कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं बनेगी कि आप दोनों कभी अलग हो पाए। चाहे वो मित्र का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो कोई और रिश्ता हो। बस खुद को जैसे हो, देखो आपके मन में, जैसे मान लो हमारे मन में जो गंदी विचार हैं, जो गलत विचार है, जो गलत सोच है हमारी, हम क्या क्या सोचते हैं, आगे क्या क्या होने वाला है। देखो यार, अगर आप वर्तमान में अच्छे हो, वर्तमान में आपकी सोच अच्छी है, तो आने वाले टाइम में भी आपकी सोच अच्छी रहेगी। देखो आगे क्या होने वाला, नहीं होने वाला, जो होगा वो हो जाएगा। डरो मत किसी चीज से, जो होना होगा हो जाएगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहूंगा सभी लोगों को कि भाई देखो, अपने मन के विचारों को शुद्ध करना हमें बहुत जरूरी है। अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है। अपने मन के विचारों को, जो गलत गलत विचार हम सोच लेते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अरे आगे क्या होगा जाने दो यार, उसको छोड़ो। आगे की सोच के अपना वर्तमान खराब मत करो, कभी मत करो। क्योंकि अपना वर्तमान खराब करने का मतलब समझते हो आप, कि भविष्य खराब करना। आप वो चीज सोच के बैठ रहे हो जो कि आपके भविष्य में अब तक हुई नहीं है, उसको आप वर्तमान में लेके बैठ गए, और अब उसके ऊपर इतनी सोच विचार कर रहे हो आप कि अपनी जिंदगी खुद पर खराब कर रहे हो, अपना वर्तमान खराब कर रहे हो। अपने भविष्य को सही करने के लिए अपने वर्तमान को सुधारना शुरू करो, अपने मन के विचारों को शुद्ध करना शुरू करना पड़ेगा हमें। वरना जिंदगी में आप भले ही कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना बन जाए, किसी के लिए कोई आपको कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपका मन विचार शुद्ध है तो आप अपने आप को बदलो या मत बदलो, सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसा वो था वो वैसा ही रहेगा। जितना वो आपसे प्रेम भाव से जुड़ा था, उतने ही प्रेम भाव से वो जुड़ा रहेगा, चाहे आप अपने आप को बदलो या ना बदलो। लेकिन अपने मन के विचारों को जरूर बदलना होगा हमें। जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो, किसी को प्रभाव करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्या आने वाले टाइम में क्या वो खुश रखना किसी को झूठे तसल्ली देकर, झूठा अपना प्रभाव दिखाकर, क्या वो सही है? आप जैसे नहीं हो आप वैसा सामने वाले इंसान को बन के दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज पसंद है। मत बनो, आप जैसे हो वैसे रहो। बस अपने मन के विचारों को शुद्ध रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने गंदे आचरण को, अपने गलत विचारों को जो मन में आपके पनप रहे हैं, उन सबको दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। विश्वास, मन के विचारों को साफ रखना, और अपने मन में जो भी चीजें हमें भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, अरे यार ऐसा हो गया तो यार क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं सोचना भाई, बकवास है वो सब बातें, मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान खराब हो रहा है आपका इन बातों को सोचकर, इन बातों पे विचार करके, इन बातों के ऊपर बात करके। भविष्य में क्या होगा भाड़ में जाए, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान अच्छा रखो। क्योंकि वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। देखो भविष्य में कुछ भी हो, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप किसी चीज को भी लेकर इतने मत पागल हो जाओ कि भाई अपना वर्तमान खराब कर लो। क्योंकि वर्तमान खराब
मतलब कि भविष्य खराब। वर्तमान में रिश्ते खराब मतलब कि भविष्य में रिश्ते खत्म। इसलिए अपने गलत विचारों और आचरण को हमें सुधारना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, देखो यार, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, है ना, कोई भी हो आप में से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, हम सब की बात मैं कर रहा हूं। क्या होता है कि हम अपने मन से ना कभी भी 100% कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता, कोई गाय नहीं हो सकता। ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी निकलती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, हर किसी के अंदर। देखो, लेकिन आप जिस टाइम पे जैसे थे, आप एक बार सोच के देखो, जब आपका जन्म हुआ, जब आप पैदा हुए, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे, आपके मन में उस टाइम पे विचार कैसे रहा करते थे, आप अपने मन को शांत कैसे रखा करते थे, आपके मन में ऐसा क्या था जो कि आपको अपने आप को संतुलन बनाने में आपकी मदद करता था, ऐसा क्या था वो आपके साथ, आपके मन को किस तरह से वो थामे रखता था, आपके मन को कंट्रोल रखता था, आपके मन के विचारों को गलत तरीके से नहीं घूमने देता था, आपको गुस्से में भी शांत रखता था, ऐसा क्या था वो। अगर क्यों, देखो हर किसी के अंदर एक टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे वो बड़ा शांत रहा करता था, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे इतना खुल जाता है कि वो अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने गुस्से में अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से वो अपने रिश्तों को खराब करते जाता, करते जाता, करते जाता है। एक बार सोच के देखो कि उस टाइम पे आप कैसे थे। हमें भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैं 2011, 2010, 9, 8, 7, 6, मतलब यार बड़ा शांत बंदा रहा करता था मैं, बिल्कुल शांत, किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं भाई, किसी के साथ अगर बैठा हुआ तो ज्यादा बात करनी नहीं। मेरा नाम स्कूल में स्वर्गवासी पड़ गया था, इसी वजह से भाई स्वर्गवासी रख दिया गया था कि भाई स्वर्गवासी हूँ, बड़ी शांति रहती है इसके पास रहो तो, बड़ा शांत रहता है बंदा। तो सच बता रहा हूँ, फैक्ट है ये, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो देख लो यार, सच बता रहा हूँ, मेरे संग ऐसा था, स्वर्गवासी नाम रख दिया गया था मेरा। और दूसरी बात ये कि भाई देखो, उस टाइम पे हम कैसे थे, क्या नहीं थे, गुस्सा कैसे, तो वो गुस्सा उस टाइम पे ही मुझे बहुत आता था। उस टाइम पे तो मैं अपने को बहुत मारा करता था, अभी भी गुस्से में, अब फर्क इतना ही हो गया है कि गुस्से में अब मेरे शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहता। उस टाइम मेरे शब्दों पे नियंत्रण रहा करता था गुस्से में। उस टाइम पे मैं गुस्से में खुद को मारा करता था, लेकिन शब्दों पे नियंत्रण रहा करता था मेरे। लेकिन आज के टाइम में शब्दों पे नियंत्रण नहीं रहता गुस्से में, कुछ भी सोचता हूँ, विचार मन में लाता हूँ, वो हो गया तो है। वहां पे मान लो कोई पति पत्नी है, मान लो कोई पति पत्नी है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो कोई है ना, तो उसमें क्या होता है, अब मान लो एक पत्नी हो, चाहे वो एक पति हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, वो कोई दूसरा बंदा बाहर गया ना, जैसे मान लो पति बाहर गया हुआ है या पत्नी बाहर गई है, तो मन में विचार क्या आते हैं, जो गलत, जिनके उनके अंदर गंदे विचार होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके मन में गंदे गंदे विचार होते हैं, जिनके माइंड में कुछ भी चलता रहता है, कुछ भी सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसलिए वहां पे क्या हो रहा होगा, 3 दिन के लिए वहां रुका तो वहां पे क्या हो रहा होगा, 3 दिन के लिए वहां रुकी हो तो क्या हो रहा होगा। बेशक से वो किसी काम से गई हो या गए हो, लेकिन मन में ऐसे लोगों के ना विचार चलते रहते। और बंदों को नींद नहीं आएगी, चाहे चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, नींद नहीं आएगी ऐसे व्यक्ति को कभी भी। क्या हुआ यार, वो क्या रहा होगा, वो ऐसा क्या कर रहा होगा, मतलब ये सारी चीजें जो है ना मन में चलती रहेंगी। जब तक वो बंदा आया, जब तक वो जेंट्स या लेडीज जो भी आपकी पति या पत्नी जो भी है ना, जब तक वो घर नहीं आ जाएगा ना, या आ जाएगी, तब तक वो मन में विचार चलता रहेगा। और फिर जब आ भी जाएगा या आ भी जाएगी ना, फिर क्या क्या होगा, ऐसे मन में तो कहते हैं ना सामने और कैसी हो या कैसे हो, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। अरे हुआ तो नहीं होगा, कुछ हुआ तो नहीं हो गया, क्या हुआ होगा, बदली बदली से लग तो रही है कि बदला बदला से तो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा होगा यार। मेरे मैं बता रहा हूँ, ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ मैं, आप सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। मेरी भी सोच है भाई, इंसान हूं, मेरी भी सोच ऐसी है, ऐसा व्यक्ति हूं मैं भी, मैं कबूल करता हूं। इसलिए अपने आप को, अपने वर्तमान को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। देखो मान लो आप हो यार, किसी को आपको खुश करना है, तो हम क्या करते हैं यार, उसको जो चीज पसंद है ना, हम उस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि यार मतलब वो चीज करने लग जाते हैं हम। जैसे मान लो हमें यार उसको तो वो चीज पसंद है, वो कर लेते हैं, वो चीज पसंद है वो कर लेते हैं, जो चीज आपको पसंद है वही करो। क्योंकि जब उस व्यक्ति ने, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, जब उस व्यक्ति ने आपसे बातचीत करनी शुरू की थी ना, तो वो आपके ही प्रभाव से कहते ना, आपके ही जो व्यवहार से प्रभावित हुई थी, ना कि वो उस चीज से प्रभावित हुई थी जो कि आप उसको पसंद है, जो वो आप करो। ऐसा नहीं है,
वो आपके ही विचारों से प्रभावित हुई थी उस टाइम पे या हुआ था। तो वो चीज को बदलना बहुत जरूरी है, अपने आप को, आपके मन के विचारों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मैं तो भाई इतना चाहता हूँ कि मैं काश 2011 वाला बन जाऊं अनुराग। भाई जिस दिन मैं वो वाला अनुराग बन गया ना, तो बता रहा हूँ बहुत कुछ चीजें दूर होंगी। हाँ, जो एक मन में जो विचार रहते हैं ना या जो बातें हैं, वो सब थोड़ी सी धीरे धीरे दूर होगी, पता नहीं कब होगी दूर, आई डोंट नो। लेकिन हाँ इतना है कि भाई गुस्से पे शब्दों का नियंत्रण मेरे को बहुत जरूरी है, और गुस्से में कुछ भी बोल देना। लेकिन हाँ गुस्से में थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है, मुझे महसूस तो हो रहा है कि हाँ गुस्से में मैं थोड़ा सा अब शांत रहने लग जाऊँ। हाँ बोलता जरूर हूँ, लेकिन शब्दों पे थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश करने लग रहा हूँ। और शायद मैं थोड़ा थोड़ा उस पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 50% हो गया हूँ, जहां तो मुझे लगता है 0.1% में थोड़ा सा सही हुआ हूँ गुस्से के मामले में। गुस्से में शब्दों पर नियंत्रण, गुस्से में अभी भी शब्द बोल देता हूँ, लेकिन उतने शब्द नहीं बोलता कि सामने वाले को इतनी पीड़ा हो जाए कि भाई वो रिश्ता ही खत्म हो जाए। इस चीज का मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, आप लोग भी जितने जो भी लोग ऐसे इस तरह के हैं, मेरे जैसे सोच रखने वाले, मेरे जैसे मन के विचारों में ये सब बातें सोचने वाले, भविष्य में क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा, ढिकाना होगा क्या होगा, ऐसे टाइप से मान दो यार। जो होना होगा हो जाएगा। भविष्य वर्तमान को बढ़िया रखो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अपना रिश्ता संभाल कर रखो, अपने आप सुधर जाना है। ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और जो पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप यहाँ तक हो, आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आप लोग यहाँ तक, आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मेरी वीडियो तक आप यहाँ तक बने हुए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को हर हर महादेव। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो यार। और बाकी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, टेंशन का टेंशन कहीं मत देना, हमेशा मस्त रहो यार, खुश रहो। ठीक है, ओके।